रात करीब 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर जो कार्गो एयरक्राफ्ट है वो OR टैम्बो एयरपोर्ट जो जोहानसबर्ग में है वहाँ से टेक ऑफ करेगा और ये 18 तारीख को सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पे लैंड करने की इसकी संभावना है। ये दूरी करीब 10 घंटे की जो दूरी है वो 10 घंटे में ये फ्लाइट ये दूरी तय करेगा, ऐसा अनुमानित है। और ये जो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है यहाँ से यानी मीन्स दिल्ली से के हिंडन एयरपोर्ट से ये 16 तारीख को ही चला गया था। ये सुबह 6 बजे उड़ान भर के वहाँ पे करीब 12:30 बजे जोहानसबर्ग के स्थानीय टाइम के हिसाब से वो वहाँ पे लैंड किया। और उसके बाद इसमें चीते जो वहाँ के अलग अलग 2 रिजर्व से आ रहे थे उनको क्रेट्स में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके हिसाब से क्रेट्स बनाए गए हैं। और जैसा कि पहले भी हमारे नामीबिया से चीता लाने में जो अनुभव था वो बहुत काम आया। तो इस बार मैं ये कहूँगा कि ये सारी जो एक्सरसाइज है, जो कार्यक्रम चल रहा है वो काफ़ी स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। जो चीते आ रहे हैं तो पूरा देश जानना चाहेगा कि जो नामीबिया से 8 चीते आए थे ऑलरेडी कोनो में हैं और अभी दक्षिण अफ्रीका से, इन दोनों चीतों के बीच में कुछ फ़र्क भी है, कुछ खासियतें भी हैं इन दोनों के बीच? जो नामीबियन और साउथ अफ्रीकन चीता है तो एज सच स्पीसीज तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो नामीबिया से चीता लाए गए थे वो जैसे उसमें एक ऑर्फन कब रेस्क्यूड थी या जो कॉन्फ्लिक्ट में जो चीता थे उनसे उसको रेस्क्यू करके और फिर चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन के उसमें कैप्टिविटी में उसको रखा गया था और उसमें कुछ वाइल्ड भी हैं। तो उस प्रकार के चीता था, स्पीसीज सेम है। लेकिन जो अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से जो चीते आ जा रहे हैं ये पूरे के पूरे सारे वाइल्ड से ही कैप्चर किए हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा वाइल्ड उसमें जो गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो वाइल्ड जो विल्डरनेस वाले अधिक हैं। इसमें हमारे अधिकारियों ने जाके अभी हम एडवांस जो टीम थी हमारे IG और DIG उनकी टीम और मध्य प्रदेश के KCF साहब और एक डॉक्टर ऑलरेडी हमने उनको वहाँ पे भेज रखा हुआ है। उन्होंने जो रिपोर्ट अभी दी है उसके हिसाब से ये बिल्कुल कम्प्लीटली वाइल्ड है और ज़्यादा वाइल्डनेस जो कैरेक्टर है वो ये एग्जिबिट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। कितने मेंबर की टीम हमारी जो पहुंची है, जो आज रात को चलेगी, वहाँ से कितने मेंबर की टीम है, भारतीय दल है जो उनको लेके आएंगे, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो चीता को लेके आ रहे हैं? जो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है तो करीब 11 क्रू मेंबर उस एयरक्राफ्ट के साथ तो इंडियन एयरफोर्स के गए हुए हैं। इसके अलावा एडवांस पार्टी के रूप में हमारे IG और DIG नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से एक डॉक्टर सनत मोलिया वेट डॉक्टर हैं वो, और इसके अलावा एक ACF साहब मिस्टर अमृतांशु ये हमारी टीम में गए हुए हैं। इसके अलावा एक कस्टम ऑफिसर को भी भेजा गया है ताकि वहाँ पे जो एक्सपोर्ट के पेपर्स हैं वो वहीं पे चेक कर लें, उसमें कोई कमी हो तो बता दें ताकि यहाँ पे उसके आने में कस्टम और इसकी कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रकार ये टीम ऑलरेडी वहाँ पर है और ये टेक ऑफ में के साथ जो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है उसके साथ भी कुछ दूसरे साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स, वहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो चीता एक्सपर्ट्स हैं, वो भी एयरक्राफ्ट के साथ ग्वालियर कल आ जाएंगे। तो अब जब ग्वालियर आएंगे इसके बाद कुनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे, शायद प्रक्रिया पूरा होने के बाद किस तरह की तैयारी इन चीतों के लिए कुनो नेशनल पार्क में की गई है? देखिए, एक तो पहले तो ग्वालियर आना, वहाँ पे लैंड करने के बाद कस्टम क्लियरेंस होगा, साइटिस के पेपर, साइटिस एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है उसका क्लियरेंस होगा और इन सब क्लियरेंसेस के बाद इनको फिर से एयरफोर्स के जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें लोड किया जाएगा और लोड करके फिर इसे कुनो ले जाया जाएगा। कुनो में हेलीपैड्स पर्याप्त संख्या में ऑलरेडी बना लिए गए हैं, उनका रिपेयर मेंटेनेंस काम भी हो चुका है, सर्टिफिकेट उसके भी प्राप्त कर लिए गए हैं। तो ये कुनो में ले जाए जाएंगे इस प्रकार हेलीकॉप्टर से और हम उम्मीद करते हैं कि सुबह 10 बजे ग्वालियर में ये एयरक्राफ्ट लैंड करेगा और वहाँ से सारे क्लियरेंसेज और इसके बाद लगभग 11 बजे इसके कुनो पहुँचने की संभावना बनेगी। और फिर कुनो में लाने के बाद इनको फिर क्रेट्स को हेलीकॉप्टर से अनलोड करके फिर से उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करके और इनको फिर क्वारंटाइन बोमाज में ले जाया जाएगा। तो ये जो चीते आएंगे कितने दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे, फिर बड़े इंक्लूजन में छोड़े जाएंगे, इसका क्या? तो पहले तो ये बता दूं कि इस बार जो क्वारंटाइन बोमा है वहाँ पे 10 हमने क्वारंटाइन के एनक्लोजर या क्वारंटाइन बोमास बनाए हुए हैं। इसमें से जो चीते आ रहे हैं 12 में से उसमें से 2 कोलिशन वाले हैं, अर्थात 2 चीते एक क्वारंटाइन में होंगे, यानी इस तरह के 4 चीते 2 क्वारंटाइन में होंगे, बाकी सब इंडिविजुअल हैं
तो वो अलग अलग, तो कुल मिला के 12 चीतों को रखने के लिए 10 क्वारंटाइन बोमाज पूरी तरह से तैयार हैं। उसको सैनिटाइज कर दिया गया है, उसकी फेंसिंग जो कार्निवोर प्रूफ फेंसिंग होती है, फेंसिंग बना ली गई है, सोलर पावर से वो प्रोटेक्टेड है। उसमें पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, उसमें फीडिंग क्रेट एक अलग से लगाया गया है जिससे उसमें डॉक्टर्स और ये सब उसकी निगरानी कर सकें। उसमें कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए हैं, हाई मास्ट कैमरा के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, और उसमें उनको डिस्टरबेंस ना हो तो उसमें जो ग्रीन नेट होता है उसकी भी एक लेयर चारों तरफ लगाई गई है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो क्वारंटाइन एनक्लोजर्स हैं या क्वारंटाइन बोमाज हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और जो पिछली बार हम नामीबिया से लेकर आए थे तो उसमें जो क्वारंटाइन बने थे उससे फर्दर हमें इसको इम्प्रोवाइज किया हुआ है। क्योंकि मॉनिटरिंग की किस तरह से व्यवस्था की गई है इसके बारे में जो चीते लाए गए हैं ये साउथ अफ्रीका में, ये ऑलरेडी बड़ी जो तकनीकी आधार पे इनको चयनित किया गया है, और उसमें ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में इसमें रेडियो कॉलर लगाए जा चुके हैं। इनको क्वारंटाइन में वहाँ पे भी 30 दिन से अधिक का समय उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ा, और क्वारंटाइन में रखने के पूर्व ही उनमें रेडियो कॉलर्स लगाए गए हैं। और ऐसे रेडियो कॉलर्स हैं जिनका सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं, हैंड हेल्ड एंटीना के माध्यम से भी उसकी ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। इनका वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जो प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के पहले, वो सब वहाँ पे किया जा चुका है। तो जब यहाँ पे लाए जाएंगे तो उन्हें दोबारा रेडियो कॉलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब वो बड़े इनक्लोजर में रिलीज़ करेंगे या वाइल्ड में रिलीज़ करेंगे तो इन रेडियो कॉलर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी आसानी से की जा सकेगी। और इस सब के बीच जो पिछली बार चूँकि प्रधानमंत्री ने खुद चीता को रिलीज किया था, तो इस बार चीता को कौन रिलीज कर रहा है? ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय था कि देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीता को भारत की भूमि पे पहली बार रिलीज़ किया। वो हम सब के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन और बड़ा ही प्रेरणादायी रहा है। एक आखिरी सवाल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देश जानना चाहता है कि कब टूरिस्ट लोग चीता को नज़दीक से देख सकें? देखिए, ये जो चीता ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट अपने आप में बड़ा विश्व में बड़ा अनूठा है। यानी ये पहला जो नामीबिया से हम लेके आए थे वो फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी कार्निवोर वाइल्ड टू वाइल्ड था। तो एक अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है, और इसमें अत्यंत सावधानी की ज़रूरत है। तो इसलिए जब तक चीता पूरी तरह एक्लिमेटाइज नहीं हो जाते और वाइल्ड में नहीं हम रिलीज़ कर देते, तब तक अभी जो हमारी प्राथमिकता है वो चीता कंजर्वेशन और चीता के मैनेजमेंट पे है। और जब ये संतुष्टि हो जाएगी कि उनका जो वाइल्ड में परफॉर्मेंस या उनके जो बिहेवियर है वो उसमें कोई परेशानी नहीं है, तब जाके ये पर्यटन के लिए इसको खोला जाएगा। पर्यटन अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है पूरे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का, कंजर्वेशन का, क्योंकि पर्यटन से ही बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन, और ये सब सारे उससे इम्प्रूव होंगे। तो पर्यटन पे हमारा पूरा ध्यान है, लेकिन इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग, एक पूरे क्षेत्र के समेकित विकास, इंटीग्रेटेड प्लानिंग की योजना पे काम मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिल रही है, जिसमें न सिर्फ कुनो बल्कि यदि आप देखें तो एक पूरे नेटवर्क, पूरे क्षेत्र के विकास की ज़रूरत है। माधव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पास में है, चंबल का घड़ियाल सैंक्चुरी पास में है। इसी प्रकार राजस्थान की ओर देखें तो सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। तो एक पूरा एक सर्किट बनाकर उस क्षेत्र में इको टूरिज्म की संभावनाएं तलाश करते हुए और उसके मैनेजमेंट की, प्लानिंग की जो व्यवस्था है उस पर काम चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जैसे ही ये पॉपुलेशन इस्टेब्लिश होती है उसके बाद ये क्षेत्र पर्यटन के लिए खोल दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।